हेलो नमस्कार साथियों, नाम मेरा सुरेश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं प्रजापति हेल्थ एंड मोटिवेशन। और आज आपके लिए लेके आए बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है विजेता मेंढक। और बहुत समय पहले की बात थी, एक सरोवर के अंदर बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर के बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था, उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। और एक दिन मेंढकों के दिमाग में कुछ आया कि क्यों ना एक रेस कराई जाए, और रेस में जो भी मेंढक भाग ले, जो सबसे पहले इस खंभे के ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। रेस का दिन आ ही चुका था और चारों तरफ मेंढकों की भीड़ लगी थी। आसपास के इलाकों से काफ़ी मेंढक वहाँ पे रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे थे। माहौल गर्मा गर्म था और चारों तरफ से शोर ही शोर था कि रेस शुरू हुई। लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में से एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा क्या। कोई भी यह नहीं टारगेट बना पा रहा कि इस चीज़ को कैसे हम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इस चिकने खंबे पे हम कैसे चढ़ पाएंगे। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था, अरे यह तो बहुत ही कठिन है, आप यह नहीं कर सकते। वो कभी भी ये रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह खम्भा चिकना है और सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं। इतने चिकने खम्भे पर कैसे चढ़ा जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक वहाँ पे कोशिश करने आते थे, बट वह चारों तरफ से जब नेगेटिविटी मिलती थी, उनको कहीं ना कहीं यही चीज़ मिल रही थी कि इस पे कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, कोई भी मेंढक नहीं चढ़ पाता। तो वो कहीं ना कहीं हताश होके और नीचे आ जाते थे। उनका जो मोटिवेशन था वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता था और उसके बावजूद वह प्रयास नहीं करते थे। 2-3 बार गिरने के बाद वह अपना प्रयास छोड़ देते थे। और कई मेंढक तो 2-3 बार गिरे और उसके बाद अपना प्रयास खत्म कर देते थे। पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, यह नहीं हो सकता, असंभव है। और उत्साहित मेंढक भी यह सुनकर हताश हो गए थे और अपना प्रयास छोड़ के बिल्कुल बैठ गए थे। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी के साथ जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा था। लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अतः वह खंबे के ऊपर पहुंच ही जाता है और रेस का विजेता बन जाता है। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य होता है। सभी मेंढक उसे घेर के खड़े हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुमने ये असंभव काम कैसे करके दिखाया। भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति आई कहाँ से? आपको यह शक्ति मिली कहाँ से? हमें भी तो बताओ कि तुमने इस पे विजय प्राप्त कैसे की। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और अरे उससे क्या पूछते हैं, वो तो बहरा है। तो दोस्तों, इससे काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिलता है शायद आपको भी। फ्रेंड, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत तो होती है, बशर्ते हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मक नेगेटिविटी की वजह से खुद कम आंकना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से सिर्फ हमें यही लक्ष्य सुनाई दिखाई देता है कि आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, यह काम आप नहीं कर सकते। तो इसलिए उस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं हम जब सुनते रहते हैं तो उसकी वजह से हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। और हमने जो भी बड़े सपने देखे हैं उन्हें पूरा किए बिना हम अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें कमज़ोर बनाने वाली हर उस आवाज़ के प्रति बहरे हो जाएं। जब हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस टारगेट को फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे ज़रूर अचीव कर लेते हैं। क्योंकि कई बार हमें वो उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती जो हमें चारों साइड से, चारों तरफ से मिलती हैं। और उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं हम सुन के नेगेटिव होके और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जो चीज़ रुकावट हमारे लक्ष्य को भेदने में हमें असफल कर रही है, उस चीज़ के लिए हम अंधे हो जाएं, उस चीज़ को हम ना देखें। अगर उस लक्ष्य पे पाने पे निकल चुके हैं तो एक दिन आप उस लक्ष्य को ज़रूर पा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपार शक्ति तो है बट उस चीज़ को अचीव करने की, बट कहीं ना कहीं हम जब चारों तरफ से वही चीज़ मिलती है कि आप नहीं कर सकते, आपके बस की नहीं है, तो हम उस चीज़ में कहीं ना कहीं वही विचार करने लगते हैं, शायद यह होगा ही नहीं। आप अपने गोल पे बने रहिए, अपने टारगेट पे बने रहिए, एक दिन आप ज़रूर हासिल करोगे और विजेता भी आप ज़रूर बनोगे। तो थैंक यू। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।